Hello dear friends, coaches, athletes, student of physical education and sports. मैं सुरेश सैनी, सीनियर एथलेटिक कोच फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको कुछ फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूंगा जो सब्सटेंसेस आपको एनाबॉलिक इफ़ेक्ट देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं और आप डोप में नहीं आते हैं. Dope free substances which gives you a good effect to improve your performance. आजकल बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली डोप में फंस रहे हैं. वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में डोप सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं या वो बिना किसी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर के आप सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं जिनमें कि डोप सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं ताकि इफ़ेक्ट ज़्यादा मिले और वो बच्चे उसके चक्कर में फंसते जा रहे हैं. इस वक्त बहुत फ्रीक्वेंट डोप टेस्टिंग चल रही है और कुछ इग्नोरेंस भी कह सकता हूँ और कुछ इंटेंशनली बच्चे डोप सब्सटेंसेस ले रहे हैं जिसके कारण उनका कैरियर ख़राब हो रहा है और हमारा स्पोर्ट्स का नाम ख़राब हो रहा है. बिना सप्लीमेंट खाए परफॉर्मेंस देना, एक लेवल तक आप परफॉर्म कर सकते हो, नेशनल लेवल तक, पर अगर आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक्स, गोल्डन लीग, डायमंड लीग में परफॉर्म करना चाहते हो तो वन शुड हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ सप्लीमेंट्स. कौन सा सब्सटेंस किस समय लेना है, किस पीरियड में लेना है, ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो. इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इनका सिस्टमेटिक कंज्यूम करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छा क्विक रिकवर करो, मसल का क्विक ज़्यादा एनाबॉलिक इफ़ेक्ट लो, ज़्यादा सुपर कंपनसेशन हो और आप एक्सेल करो स्पोर्ट्स में और यू ब्रिंग लॉरेंस, यू ब्रिंग मेडल्स टू योर कंट्री, मेडल्स टू योर सेल्फ. अगर आप नेचुरल सब्सटेंसेस लेते हो और वो एक सर्टेन क्वांटिटी में सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म ले रहे हो विद फ्रीक्वेंट गैप्स इन बिटवीन, तो आप परफॉर्म करते हो, लगातार परफॉर्म करते हो और अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते हो. पर आपको ये सब्सटेंसेस किस क्वांटिटी में, किस एज में, किस इवेंट में कितने चाहिए, इसकी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. किस पीरियड में कौन सा सप्लीमेंट लेना है और किस पीरियड में कौन सा सप्लीमेंट छोड़ना है, इसका की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है. दीज सब्सटेंसेस आर नॉट फॉर मेडिकल यूज़. जो सब्सटेंसेस मेडिकल यूज़ के लिए होते हैं वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ और वो सब्सटेंसेस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि नेचुरल फॉर्म में है. और ये भी एक इनकी क्वांटिटी आप अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इवेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज के हिसाब से. यस, दीज सब्सटेंसेस आर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक. दीज सब्सटेंसेस गिव्स यू एनाबॉलिक इफेक्ट. एनाबॉलिक मीन्स बिल्डिंग अप ऑफ इफेक्ट, साइज ऑफ अ मसल इंप्रूव होता है, हार्मोन्स लिफ्ट होते हैं, आपकी ब्लड केमिस्ट्री इंप्रूव होती है, ओवरऑल बॉडी की एंथ्रोपोमेट्री इंप्रूव होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है. ये सब्सटेंसेस डायरेक्टली आपकी इवेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इनको लेते हो, कंज्यूम करते हो और सर्टेन क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो. इंजरीज, ये सब्सटेंसेस आपको क्विक रिकवरी देते हैं और आपके ब्लड केमिस्ट्री को ठीक रखते हैं, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, और ताकि आपकी वियर टियर कम हो. और ये सब्सटेंसेस लेने से वियर टियर कम होगी और एनाबॉलिक इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी कि बिल्डअप इफेक्ट, और जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी. दो सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि ज़रूरी है लेने के लिए वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अगर आप देना चाहते हो, वो है प्रोटीन. 0.8 ग्राम टू 1.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम किया जाना चाहिए एक्टिविटी के हिसाब से. और इसके साथ BCAA, ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, कंज्यूम किए जाने चाहिए. जनरली एथलीट्स क्या करते हैं कि BCA भी प्रोटीन में मिक्स करके खा लेते हैं या प्री वर्कआउट की तरह यूज़ करते हैं. BCA पहले यूज़ करने से वो आपको डिस्टर्ब ज़्यादा करता है, इम्प्रूवमेंट कम करता है. BCA जो कंज्यूम करना है
30 मिनट से 1-1.5 घंटे बाद ट्रेनिंग के कंज्यूम किया जाना चाहिए। और प्रोटीन 3 बार 20-20 ग्राम या 25-25 ग्राम कंज्यूम किया जाना चाहिए। एनर्जी के लिए आपको कार्ब्स हैं, यूज़ किया जा सकते हैं मिक्स्ड विद प्रोटीन। और मेरे ख्याल से आपको साथ साथ एल कार्निटाइन, ये फैट को रिड्यूस करता है और इसे कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर, बॉडी की एंथ्रोपोमेट्री इंप्रूव करता है। ये आपको क्विक एनर्जी देता है और आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। एटीपी जनरेशन में भी हेल्प करता है। इट एक्सेलरेट योर रिकवरी आल्सो। मेरे ख्याल से कंपटीशन के 1 महीने पहले ये यूज़ करना काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। हार्मोन से रिलेटेड मैं चाहूँगा कि आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज़ कीजिए, सर्टिफाइड कंपनी का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जैसे कि ये है टेस्टोस्टेरोन रेड विद नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कॉस्को से मिलता है, कनाडा से। ये सब टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं, ये सब इंपोर्टेड टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हैं और डोप फ्री हैं। यू कैन गो टू द ऐप नो योर मेडिसिन and you can check whether these authenticity of the substances। एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो कि बहुत फेमस है, कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी भी आप यूज़ कर सकते हो। इट गिव्स ए गुड एनाबॉलिक इफेक्ट अलॉन्ग विद अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, कौच के बीज, ये सब आयुर्वेदिक सब्सटेंसेस हैं। इवन शलाजीत, this lifts your testosterone to perform better, it gives a very good anabolic effect। पर ये कम डोज में काफ़ी लंबे तक समय तक इस्तेमाल करने से ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। 15-20 दिन की डोज इज़ नॉट सफिशेंट। डेली प्रैक्टिस के लिए यू शुड कंज्यूम मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, सो दैट योर ह्यूमोस्टैसिस स्टेज इन ए वेरी गुड शेप और ब्लड पीएच अच्छा शेप में रहे। इवन यू कैन कंज्यूम इम्यून बूस्टर्स, विटामिन सी, विटामिन D3 and zinc, some sort of substances which keeps your blood chemistry healthy. Even I recommend ginseng. Ginseng keeps you active, alert during the activity, and you don't fall in a grip of injuries, and you stay very active till the last or training. The substances, if you consume in a specific amount, specific dose, according to an event, according to an age, it gives a very good anabolic effect, and you need not to consume any sort of banned substance. Without those banned substances, if you consume this in a certain amount intelligently, you can perform outstanding, world class. You can contact me regarding this. मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार रुपये मंथली तो एथलीट को खर्चना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हो।